अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस को देखते हो और उनको लाइक और शेयर भी करते हो। आज का हमारा जो वीडियो है दैट्स रिलेटेड टू प्रोनाउन। ये तो बहुत दिलचस्प टॉपिक है और इसके बगैर हम कन्वर्सेशन का सोच भी नहीं सकते। प्रोनाउन इज सिंपली मेड ऑफ टू वर्ड्स दैट इज प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स फॉर नाउन, a word used in place of a noun। जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। और हम इस प्रोनाउन को पढ़ते क्यों हैं? हम प्रोनाउन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो कन्वर्सेशन है, इसको आसान बनाने के लिए प्रोनाउंस का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। मोहम्मद इज ए गुड बॉय। अब मैंने मोहम्मद का नाम यहां पर लिया, मोहम्मद इज ए गुड बॉय। मोहम्मद तो नाउन है। दूसरे सेंटेंस में मैंने फिर मोहम्मद ही इस्तेमाल किया है, मोहम्मद इज रीडिंग इन क्लास 9th है। उसके बाद तीसरे वाले सेंटेंस में भी मोहम्मद का ही जिक्र किया है, मोहम्मद लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। उसके बाद मोहम्मद इज फादर इज ए टीचर। अब बार बार मोहम्मद रिपीट करने से जो हमारी कन्वर्सेशन है वो बोरिंग हो रही है, इसलिए उनकी जगह पर हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। इस नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो भाषा है वो अच्छी बने और हम एक दूसरे की बात को समझें। मोहम्मद इज ए गुड बॉय, पहले तो मैंने नाउन का इस्तेमाल किया, उसके बाद मोहम्मद की जगह पर मैं ही का इस्तेमाल करूंगा। ही इज रीडिंग क्लास 9th। मोहम्मद लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, मोहम्मद की जगह पर मैं ही का इस्तेमाल फिर से करूंगा। मोहम्मद इज फादर, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा हिज फादर इज ए टीचर। इस तरह हमारी जो भाषा है वो अच्छी बनेगी जब हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। अब समझ में आता है कि प्रोनाउंस का होना क्यों जरूरी है। और भी एग्जाम्पल्स है यहां पर। व्हाट इज योर नेम, सिर्फ हमारा प्रोनाउन आई वी यू ही शी इट और दे नहीं है, बहुत सारे प्रोनाउंस है। लाइक व्हाट इज योर नेम, अगर ये व्हाट नहीं होता तो इसकी जगह पर किसी का नाम होता, रशीद, अरशीद, बशीर। हु इज स्टैंडिंग देयर, अगर हु नहीं होता तो कौन वहां पर खड़ा है, इस कौन की जगह पर हम किसी का नाम कहते हैं। ऑल आर रीडिंग हियर, ये ऑल भी हमारा प्रोनाउन ही है। This is the introduction about pronoun, that it is a word which is used in place of a noun। जो नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन को, हमारी भाषा को अच्छी बनाने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी नो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम ही इंडिकेट करता है कि जो पर्सन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कन्वर्सेशन में या तो हम अपनी बात करते हैं या आपकी बात करते हैं, जो मुखातिब होगा, या हमारे जहन में कोई और आता है और हम उसकी बात करते हैं। ये पर्सन की जगह पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन पड़ा है। अब आप कहोगे कि ये इट कहां से आ गया? इट तो इन बहुत सारे ऐसे जानदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है जिनका जेंडर हमें मालूम ना हो, या छोटे बच्चे के लिए या एनिमल्स के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउन में आ गया है। इस पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि कन्वर्सेशन में या तो हम अपनी बात करते हैं या मुखातिब जो हमारा होगा उसकी बात करते हैं या किसी और आदमी की बात करते हैं जो हमारे जहन में आता है, जिसके बारे में बात करनी हमें जरूरी पड़ती है। इसलिए उनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नाम दिया गया है। फर्स्ट पर्सन मीन्स पर्सन स्पीकिंग, second person means person listening, and third person means person spoken to, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन मीन्स बात कहने वाला, पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन मीन्स पर्सन लिसनिंग, बात सुनने वाला।
थर्ड पर्सन मीन्स पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। जैसे कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं और मैं अपनी जगह पर आई का इस्तेमाल करूंगा। आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है मगर प्लूरल है। जब मुतकल्लिम एक से ज्यादा हो उस वक्त हम वी का इस्तेमाल करेंगे। यू तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस हम डिसाइड करेंगे कि यू सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है कि प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पर आएंगे हम, ही शी इट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन में हम ये देखेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, अगर वो एक ही है, सिंगुलर है मगर मर्द है, तो ही का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। शी अगर औरत होगी, सिंगुलर ही है, औरत होगी, तो शी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इन द बिगिनिंग मैंने कहा कि इट का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हमें जेंडर मालूम ना हो, तो उस वक्त सिंगुलर के साथ हम इट का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन में अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो दे का इस्तेमाल होगा। नाउ लुक एट दिस चार्ट। यहां पर मैंने पर्सन अलग अलग किए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर भी लिखा, आई के साथ सिंगुलर, वी के साथ प्लूरल, यू के साथ सिंगुलर भी लिखा और प्लूरल भी लिखा। और ही शी इट सिंगुलर है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे हमारा है प्लूरल। अब जो भी मैंने यहां पर प्रोनाउंस डिस्कस किए, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर यूज्ड इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? डूअर ऑफ द एक्शन। जब अगर नाउन सेंटेंस में खुद काम कर रहा होगा उस वक्त हम इन्हीं में से किसी प्रोनाउन का इंतखाब करेंगे जो वहां पर सूट होगा। अगर वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वो फाइल नहीं मफूल है, उसी पर काम किया गया है, तो हम इन प्रोनाउंस को छोड़कर यहां पर आई के बजाय हम मी का इस्तेमाल, इन प्लेस ऑफ वी यूज अस। इन यू तो यू ही हमेशा रहता है, सिंगुलर भी, प्लूरल भी, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। ही के बजाय हम हिम, शी के बजाय हर, इट तो इट ही रहेगा, और दे के बजाय हम दम का इस्तेमाल करेंगे। हम यहां पर एग्जाम्पल के जरिए से इस बात को समझेंगे। अगर मैं यहां पर लिखूं आई कॉल्ड हिम, यहां पर काम मैंने किया, कॉल तो मैंने की, इसलिए एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ आई। यहां पर सब्जेक्ट केसेस लिखे हैं हमने। अब जो जिसको मैंने कॉल की उसने कॉल रिसीव की, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन बन गया। उसके बजाय हम ही का नहीं हिम का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर वही काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स मी, अब उसी ने काम किया, उस वक्त मैंने हिम नहीं ही का इस्तेमाल किया, क्योंकि काम डूअर ऑफ द एक्शन वही है। मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन बन गया, इसलिए मैंने आई का इस्तेमाल नहीं मी का इस्तेमाल यहां पर किया है। अगर नाउन खुद काम कर रहा है तो सिचुएशन के हिसाब से हम सब्जेक्टिव केसेस लगाएंगे। अगर हमारा नाउन रिसीवर ऑफ द एक्शन बन गया, काम करने वाले के बजाय उसी पर काम किया गया, तो हम ऑब्जेक्टिव केसेस में से सिचुएशन के हिसाब से प्रोनाउंस का इंतखाब करेंगे। इसके बाद यहां पर आएंगे, यह है हमारा पॉसेसिव केस। पॉसेसिव होता है कि जब आप किसी चीज पर अपना हक जताते हो, जैसे कि कहूंगा मैं मेरा लैपटॉप, माई लैपटॉप, माई मोबाइल, योर हाउस, हिज कार। जैसे कि हम हक जताते हैं किसी चीज पर, उस वक्त हम कहेंगे कि दिस इज ए पॉसेसिव केस। दिस इज नॉट सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दिस इज पॉसेसिव केस। हम सेंटेंस में देखेंगे कि कहां पर हमारा पॉसेसिव केस आएगा। मैं लिखूंगा दिस इज माई हाउस, दिस इज आई हाउस आएगा नहीं, दिस इज मी हाउस आएगा ना। यहां पर सब्जेक्ट की बात है ना, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात है। अलबत्ता किस चीज की बात है? किसी चीज के बारे में मैं अपना हक जताता हूं, किसी यहां पर घर के बारे में, नाउन के बारे में अपना हक जताता हूं, तो यहां पर माई का इस्तेमाल होगा। सेम वे if I write here this is our
स्कूल। स्कूल के बारे में हम अपना हक जताते हैं, आवर स्कूल। यह है हमारा पॉसेसिव। अगर मेरा होगा तो मैं कहूंगा माई, दिस इज माई मोबाइल। अगर हमारा होगा तो कहूंगा मैं आवर, दिस इज आवर स्कूल। अगर अब आपका है तो मैं कहूंगा दिस इज योर हाउस। अगर किसी और का होगा, किसी और का होगा, ना तुम्हारा है ना मेरा है, किसी और का होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे हिज फादर इज ए टीचर, हर मदर इज ए हाउस कीपर। इन द सेम वे इट इज का इस्तेमाल हम बहुत कम ही करते हैं। डियर, जैसे मैं कहूंगा आई लाइक देयर वे ऑफ प्लेइंग, उनका। उस वक्त जब अगर प्लूरल होगा तो दियर का इस्तेमाल करेंगे। अब इस पॉजेसिव को मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन भी लिखा। जैसे क्या, मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूं हुज पेन इज दिस। कोई बच्चा कहेगा दिस इज माई पेन, दूसरा कहेगा सर दिस इज माइन। अब उसने पेन नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ माइन का इस्तेमाल किया, दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। द सेम वे आवर के बजाय आवर्स, योर योर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर हर्स, इट इज, दियर दियर्स। जो मैंने यहां पर सेंटेंसेस लिखे उनका मैं पॉजिटिव ऐसे बनाऊंगा, दिस इज माई हाउस। अगर इस तरह मैं लिखूंगा, अगर मैं नाउन को पहले ही लाऊंगा, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। इन द सेम वे दिस इज आवर स्कूल, अगर ऐसा कहूंगा दिस स्कूल इज आवर्स। अब यहां पर जो हमने माई का इस्तेमाल, ये भी पॉजिटिव है मगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दिस माइन इज पॉजिटिव प्रोनाउन, दिस आवर्स इज पॉजिटिव प्रोनाउन। लाइक आई रोट हियर पॉजिटिव प्रोनाउन्स एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं और प्रोनाउन क्या होता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दिस प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।